हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आपके लिए मैं प्लस 12 वोल्ट और माइनस 12 वोल्ट डुअल पावर सप्लाई इसका वीडियो लेकर आया हूँ। और पिछले वाले में मैंने सिर्फ प्लस माइनस सप्लाई बनाना बताया था। इस बार हम देखेंगे कि जैसे कि हमारे पास इस तरह की आईसी का बोर्ड होता है, मान लीजिए NE5532 या फिर JRC की 4558 आईसी अगर हैं 4558 और 5532 इस तरह की आईसी होती हैं, तो क्या होता है ये डुअल पावर सप्लाई पे काम करती हैं। या तो आपकी 15 वोल्ट पे ये काम करती है, मिनिमम इसे 12 वोल्ट तो चाहिए ही है। तो आप 4 नंबर पिन पे माइनस वोल्ट देते हैं और 8 नंबर पिन पे प्लस वोल्ट देते हैं, जिस पे मैंने एक सर्किट भी बनाया था बेस ट्रेबल मिड। और अगर चाहिए होगा तो उसमें मैं आई बटन में उसका लिंक भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा किस तरह से बनाया था। तो वो बात अलग है। यहाँ देख लेते हैं कि इसके लिए हम सप्लाई कैसे बनाएं। उसमें मैंने सप्लाई बनाना नहीं बताया था, तो यहाँ हम इनके लिए सप्लाई देखेंगे आज और डिटेल्ड देखेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है क्योंकि मैं 2-3 तरीके से इसमें लगभग आपको बताऊंगा आज कि हम कैसे सप्लाई बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 7812 और 6912 यानी कि 7812 और 7912 दो तरह की ये आईसी हैं। तो इन पर क्या होता है, थोड़ा सा पिन कॉन्फ़िगरेशन दोनों का अलग अलग है। यहाँ देखिए Vin लिखा है, यानी कि इस पे आपको प्लस वोल्ट देना है, इस पे 0 वोल्ट देना है, तो ये आपको प्लस ही आउट करेगा यहाँ से। ठीक है, ऐसे इसमें थोड़ा सा अलग है कि आपको 0 वोल्ट यहाँ देना है ग्राउंड यानी कि, और माइनस सप्लाई यहाँ आपको देनी है बीच में मिडल पे, तब ये आपको माइनस आउट करेगा। ठीक है, ये दोनों के कॉन्फ़िगरेशन थोड़े अलग अलग हैं, तो वो किस तरह से होंगे वो आगे सर्किट में डिटेल्ड में समझा देता हूँ मैं आगे। तो आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ 2-3 तरीके से मैंने सर्किट बनाया है। यहाँ कैपेसिटर का जो फॉर्मेट यूज़ किया था पिछले वाले वीडियो में वही है। ये 10,000 माइक्रोफैरड का 63 वोल्ट का कैपेसिटर है, इसका डेमो है, जिसका व्यू कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ पे। तो यहाँ डिटेल्ड में बता देता हूँ, पिछले में नहीं बताया था। तो देखिए ये प्लस सिरा है जिसपे प्लस बना भी हुआ है यहाँ, और ये दूसरा माइनस का है। ऐसे ही इसमें एक प्लस का होगा और एक माइनस का। और दूसरा तरीका एक और होता है पहचानने का कि देखिए ये पट्टी बनी हुई है यहाँ पे कैपेसिटर पे, तो उसके साइड वाला जो पॉइंट होगा वो माइनस का होता है और दूसरी तरफ वाला जो होगा वो प्लस का होता है। ऐसे ही यहाँ देखिए पट्टी है ये, इसका अगर फ्रंट व्यू हम देखें तो ये पट्टी के पास वाला पॉइंट है वो माइनस का होगा, और दूर वाला जो होता है जिसपे कोई सिंबल नहीं है, कोई निशान नहीं है, वो प्लस का होता है। ऐसे यहाँ माइनस और ये प्लस। ये पेयर इसलिए कर दिया है क्योंकि प्लस माइनस सप्लाई बनाने के लिए हमें एक पेयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इस तरह के कैपेसिटर भी हो सकते हैं। आप जो छोटे कैपेसिटर लगेंगे उनमें यहाँ माइनस की पट्टी ये इस तरफ होती है, तो ये माइनस बन जाता है और ये यहाँ प्लस दूसरा होता है। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर यूज़ होंगे उनके बारे में यहाँ डिटेल्स दे दी हैं हमने। और आगे देख लेते हैं। इसमें एक ब्रिज रेक्टिफायर आप कैसे बना सकते हैं वो देख लीजिए। ये डायोड बना हुआ है यहाँ पे। डायोड को आप 4 डायोड को इसी क्रम में लगा के, ये इस पे जो पट्टी का निशान होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आप ध्यान रखें। ये आपको प्लस की तरफ रखना होता है, तो यहाँ से हमें प्लस मिलेगा। तो देख लीजिए यहाँ ट्रांसफार्मर की सप्लाई जुड़ेंगी दोनों की, और उधर जो हमें सप्लाई आउट मिलेगी प्लस और यहाँ से माइनस। तो ये इस तरह का होता है। डायोड की बात करें तो देखिए यहाँ एक पट्टी बनी हुई है इस तरफ। अगर हम इसे यहाँ से कोई भी सप्लाई देंगे तो यहाँ हमें पॉजिटिव आउट मिल जाएगा, और अगर इधर से हम सप्लाई देंगे तो हमें इस तरफ नेगेटिव आउट मिलेगा। ठीक है, ये बिना रेक्टिफाई किया हुआ सप्लाई अगर हम इस पे देते हैं तो ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम डीसी देंगे तो ये रिवर्स काम नहीं करता। अगर हम मान लीजिए इधर से प्लस दे दें तो इस तरफ ये प्लस आउट नहीं करेगा, इधर अगर हम प्लस जोड़ेंगे तो इस तरफ प्लस आउट करेगा। 1 वे होता है, NRB की तरह काम करता है, नॉन रिटर्नेबल बाल्ब की तरह। तो यहाँ इस तरह से आप ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं। ये इस तरह से देख लीजिए। अब जो बना हुआ ब्रिज रेक्टिफायर आता है वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ कटा हुआ हिस्सा जो होता है वो प्लस की हमारी जो पिन होती है वो होती है। दो बीच में जो इसी जैसे सिंबल बने हुए हैं, यानी कि साइन वेव जैसे सिंबल बने हुए हैं, वो ट्रांसफार्मर के हैं। और जो लास्ट वाला कोना जिसमें सही होता है वो हमारा माइनस सप्लाई आउट करता है। ठीक है, तो यहाँ रेक्टिफाई
रेक्टिफायर जो हम बना सकते हैं वो सब बता दिए हैं इस पेज पे। आगे देख लेते हैं। तो देखिए ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर आप यहाँ पे अगर आपको जो 7812 और 6912 आईसी यूज़ की है, इस पर कम से कम 14 वोल्ट आना चाहिए। तो अगर आप 12012 ट्रांसफार्मर भी यूज़ करेंगे तो वो लगभग 17-18 वोल्ट आउट करता है, तब वो आईसी काम कर जाएगी आपकी। ठीक है, तो वो 35 वोल्ट तक मैक्सिमम काम करती है। चलिए ठीक है, तो यहाँ ट्रांसफार्मर देख लेते हैं। यहाँ ये इसकी प्राइमरी साइड है जहाँ पे एसी वोल्ट इन होगा, और यहाँ से हमें लोअर वोल्ट मिलता है। एसी ही है लेकिन हमें मेन सप्लाई यहाँ देनी होती है और आउट हमें यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। पहले मैं डायोड वाले पे ही बता देता हूँ क्योंकि लोग डायोड वाला आसानी से बना सकें। तो यहाँ देखिए इस तरह से है ये। तो ये ब्रिज बना दिया है हमने, पहले से बना हुआ था। तो यहाँ ट्रांसफार्मर का एक वायर यहाँ कनेक्ट होगा और अगला वाला देखिए दूसरी तरफ हो जाएगा। थोड़ा जल्दी कर देता हूँ नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर ले लिए, पिछले वाले वीडियो में बता चुका था 4700 माइक्रोफैरड है। या फिर आप छोटी सप्लाई बना रहे हैं तो आप कम माइक्रोफैरड का भी यूज़ कर सकते हैं। आप इससे कम वैल्यू के माइक्रोफैरड का कैपेसिटर भी यहाँ लगा सकते हैं अगर 12012 यूज़ कर रहे हैं। तो अगर सिंपल इस आईसी के लिए कर रहे हैं तो आप 1000 यूएफबी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। 1000 लगा सकते हैं, 2200 लगा सकते हैं और 3500 भी लगा सकते हैं, जो आपकी सूटेबिलिटी हो, कंफर्टेबल हो आपके पॉकेट पे, वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो हाँ देख लेते हैं आगे। पॉजिटिव का पॉजिटिव पे चला जाएगा, नेगेटिव का नेगेटिव पे चला गया। और देखिए ये जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा मिडल में कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से, ये बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। अब बात करते हैं 7812 ऊपर की तरफ है और 6912 नीचे की तरफ आईसी ली हुई है। ठीक है, ये दोनों आईसियाँ ले ली हैं हमने। अब इस पे क्या होगा कि हम सप्लाई भेज देते हैं। तो देखिए इसका जो पिन नंबर 1 ये है, 2 ये है और 3 ये है, क्योंकि उल्टी लगी हुई हैं तो यहाँ से ही काउंट करेंगे हम इस तरफ से, ऐसे ही नीचे वाले में इस तरफ से काउंट करेंगे। तो पिन नंबर 1 पे हमने पावर सप्लाई जोड़ दी है, ऐसे ही नीचे वाले की तरफ भी जोड़ देंगे। तो माइनस इसका सेंटर में जाएगा, जैसा कि यहाँ बताया था, माइनस यहाँ सेंटर में जाएगा देखिए। और इसका पॉजिटिव जो आया था वो पहली पिन पे गया था, और इस वाले से जो माइनस निकलेगा वो हमारा दूसरी पिन पे जाएगा। ये खास ध्यान रखें आप, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होगा और आपकी आईसी तुरंत ही जल जाएगी। तो अब बीच वाला हमारा जो ग्राउंड है सेंटर पिन पे जुड़ा रहता है, यानी कि इसके सेंटर से लिया हुआ है दोनों की तरफ से, वो ग्राउंड है हमारा। और ये मिडिल पे चला जाएगा इसके, और इसके फर्स्ट पिन पे जाएगा। तो देखिए फर्स्ट पिन पे चला गया ये इस तरह से, और इससे हमें आउट मिलेगा ऊपर वाली थर्ड पिन से हमें आउट मिल जाता है जो +12 वोल्ट होगा। और नीचे वाली से हमें जो आउट मिलेगा वो थर्ड पिन से मिलेगा, यानी कि आउट जो हमें मिलेगा वो दोनों की तीसरी पिन से ही मिलेगा। बस अंतर इस वाली आईसी में क्या है कि यहाँ पहली आई पिन को दूसरी पिन के साथ रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ इसके बाद में जब हमें डीसी मिल जाती है दोनों +12 और -12, तो उसे फिल्टर करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आपको नॉइसेस समझ आएंगे और वॉइस भी क्लियर नहीं मिलेगी। तो यहाँ हम इन पे डाल देते हैं पहले। तो सेम जिस के हिसाब से ये वाले कैपेसिटर कनेक्ट हैं उस हिसाब से ये भी होंगे। एक सिर्फ माइनस का इधर और एक प्लस का आपस में जुड़ जाएगा, और ये प्लस का इसके साथ और ये माइनस का इसके साथ। उसी तरह से रेक्टिफाई मतलब फिल्टर होगी, ये रेक्टिफाई तो हो चुकी है पहले ही। तो ये देख लीजिए इस तरह से हमने जोड़ दिए हैं। और यहाँ आप बहुत ज़्यादा बड़ा कैपेसिटर नहीं लगाएंगे, 1000 माइक्रोफैरड का बहुत है। और अगर आप इससे कम भी लगाते हैं तब भी चल जाएगा, क्योंकि वो आईसी पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता, मिली एम्पियर में कुछ लोड लेती है वो। तो ये हो गया नीचे बीच वाला जीएनडी और 0 वोल्ट, और जीएनडी एक ही होता है। ऊपर वाला +12 मिलेगा आपको और नीचे वाले से -12 मिल जाएगा। ठीक है, ये इस तरह का हो गया। अगर आप ब्रिज रेक्टिफायर पे देखेंगे तो अब मैं पीछे बता ही चुका हूँ, बताऊंगा यहाँ कुछ नहीं इतना ज़्यादा, सिर्फ आप डायग्राम देख लीजिए। पहले भी बता चुका हूँ, सेंटर पिन है, ऊपर वाली प्लस है और नीचे वाली माइनस है। उसी के हिसाब से 7812 पे और 6912 पे मैंने सर्किट यहाँ बना दिया है। तो आप देख लीजिए, जल्दी जल्दी से डाल देता हूँ इन्हें, क्योंकि पहले ही बना चुका हूँ तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये 4700 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर रहेंगे। आप कम ज़्यादा भी लगा सकते हैं जैसा कि पहले बताया था, और ये 1000 माइक्रोफैरड के
लगा सकते हैं। ये आईसी ऊपर वाले 7812, नीचे के 6912, और ये 1000 माइक्रोफैरड के दोनों कैपेसिटर, ठीक है। और बीच वाला ग्राउंड, ऊपर वाला प्लस 12 वोल्ट, नीचे वाला माइनस 12 वोल्ट। सेम वही तरीका है, इसमें सिर्फ ब्रिज रेक्टिफायर बदला है, बाकी कुछ नहीं बदला है हमने यहाँ। आगे वाला है, ये सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ आप 50 वोल्ट का अगर आपको डीसी मिल रहा है प्लस माइनस दोनों तरह से, तब भी आप यहाँ बना सकते हैं। मान लीजिए आपका ट्रांसफार्मर ये 35035 का है, तो उस टाइम पे आप 12 प्लस और 12 माइनस कैसे लेंगे वो भी देख लेते हैं एक बार। तो सेम तरीका वही है, ये जोड़ देते हैं। अब यहाँ इसके बाद काम आता है, शुरू होता है पीछे वाला, तो आप सब देख ही चुके हैं यहाँ से यहाँ तक वाला। अब यहाँ से बाद का जो है वो समझ लीजिए। तो यहाँ हम 2 रेजिस्टेंस लगाएंगे 4 की 7 की, देख लीजिए रियल कलर कोड के साथ में है ये। 4 की 7 आप यूज़ करें, और उसके साथ ही आप 2 डायोड, जेनर डायोड आपको यूज़ करने हैं जो 12 वोल्ट के होंगे। अगर आपको 15 वोल्ट सप्लाई चाहिए तो आप 15 वोल्ट भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं जेनर। मैंने यहाँ 12 की यूज़ करके बताए हैं आपको, तो यहाँ आपको आउट 12 ही मिलेगी। तो ये सीधे आउट हो जाएगी दोनों तरफ से, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस, और ये कैपेसिटर लग जाएंगे 1000 माइक्रोफैरड के, और ये इस तरह से सप्लाई बन जाएगी, देख लीजिए। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। अब देखिए ये प्लस माइनस 12 वोल्ट की सप्लाई बनती कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये काम कैसे करेगा सर्किट, देखिए यहाँ पर जो हमारी सप्लाई है, मान लीजिए यहाँ 50 वोल्ट मिल रहा है हमें, यहाँ माइनस 50 मिल रहा है, और ये हमारा ग्राउंड है, उस पर 0 वोल्ट होता है, कोई नहीं है। तो यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, अगर हम ये जेनर नहीं लगाएंगे तो ये कुछ वोल्ट ही ड्रॉप करके हमें देगा, बाकी फिक्स नहीं करके देगा। तो जेनर क्या करता है कि जितना वोल्ट का जेनर है ये उतना ही वोल्ट पास करने देगा आगे, बाकी की सप्लाई को ये ब्लॉक कर देता है, यानी कि उससे ज़्यादा वोल्टेज को आगे जाने नहीं देता है, यानी कि ड्रॉप हो जाते हैं आपके। तो 12 वोल्ट से जितने भी ज़्यादा वोल्टेज होंगे वो ये जो 2 रेजिस्टेंस लगी हैं हीट के टाइप में उन्हें ड्रॉप कर देंगी, और बाकी हमें सिर्फ यहाँ से 12 वोल्ट ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ ये 2 रेजिस्टेंस लगी होती हैं, और जिससे 12 वोल्ट, आप चाहें तो 15 वोल्ट भी यहाँ ले सकते हैं, 15 से ऊपर 24 चाहे 24 ले सकते हैं, तो 24 प्लस माइनस की सप्लाई भी बन जाएगी। तो इस तरह से जो भी सप्लाई आपको चाहिए होंगी वो यहाँ से मिल जाएंगी। और ये आज का वीडियो था, थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा हो गया होगा, हालांकि मैं नहीं बनाना चाहता हूँ लंबे वीडियो, फिर भी हो ही जाते हैं। तो चलिए, ये आज का वीडियो था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।